हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको लेंस और लेंस के प्रकार इस प्रकार से सिखाऊंगा कि आप जो है कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बच्चों, वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जो इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा समझ में आपको जरूर आएगा, ये हमारी गारंटी है। बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेंस से संबंधित परिभाषाएं बताऊंगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, उसमें हम प्रथम फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। और पूरा का पूरा जो नोट्स है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा नोट्स आपको इस प्रकार से बोर्ड में दिया जाएगा। हम हट जाएंगे तो आप लोग जो है इस नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरा नोट्स घर में जो है तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करेंगे। बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे चैनल से जोड़िएगा। तो बच्चों, बिना देरी किए इस वीडियो को आप शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक गोलीय पृष्ठ लिया, एक गोलीय पृष्ठ यहाँ पे हमने लिया। इसके बाद एक गोलीय पृष्ठ हमने और लिया। तो यहाँ पे बच्चों हमने दो गोलीय पृष्ठ लिए। बच्चों, हमने क्या किया, दो गोलीय पृष्ठ लिया। तो यहाँ पे आप बीच में देख रहे हैं, तो इस प्रकार से बना। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको जो है बता दें, लेंस में जब प्रकाश की किरण आती है तो लेंस के जो है दूसरी तरफ निकल जाती है। यानी बच्चों, हम कह सकते हैं कि लेंस में प्रकाश की किरणों का क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लेंस जो होता है वो हमारा पारदर्शी माध्यम होता है। बच्चों, लेंस क्या होता है, लेंस जो होता है वो हमारा पारदर्शी माध्यम होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में निकल जाती है। इसलिए यहाँ पे हम इस लेंस को पारदर्शी माध्यम कहेंगे। तो बच्चों, यही हमारा लिखा है कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। और यहाँ पे मैंने बताया ये जो लेंस होता है, ये लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यही यहाँ पे लिखा है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। और ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पे हम इस प्रकार से ये जो यहाँ पे हमने गोलीय पृष्ठ लिए थे इनको जो है सटा दिया था। अगर एक गोलीय पृष्ठ ये हमारा, इसके बाद एक गोलीय पृष्ठ यहाँ पे ये हमारा, तो यहाँ पे हमने दो गोलीय पृष्ठ लिए और इसके बाद हम इसको जो है इस प्रकार से जब मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं तो ये लेंस हमारा अवतल लेंस बन जाता है। बच्चों, ये वाला लेंस हमारा क्या बन जाता है, अवतल लेंस बन जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो लेंस होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले मैंने दोनों को चिपकाया तो एक लेंस हमारा ये बना। इसके बाद मैंने दोनों को जो है इस प्रकार से अलग अलग रखा। जब मैंने इन दोनों को अलग अलग रखा तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एक बना, तो एक लेंस ये बना। तो यहाँ पे हमें जो है दो लेंस प्राप्त हुए। यहाँ पे हमें क्या हुए, दो लेंस प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लेंस होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, पहला जो हमारा होता है वो होता है उत्तल लेंस। पहला जो होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में, जानेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने ऐसे बनाया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किनारों में क्या है, पतला है। ये किनारों में क्या है, पतला है और बीच में मोटा है। जो हमारा बच्चों उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों में पतला होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। और बच्चों, आपके जानकारी के लिए सबसे पहले आपको बताया जाए, अभिसारी किरणें किसे कहते हैं। अभिसारी किरणें किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो अभिसारी किरणें होती हैं, तो जैसे प्रकाश की किरणें चलकर एक बिंदु पर जब मिलती हैं, तो ऐसी किरणों को बच्चों क्या कहा जाता है, अभिसारी किरणें कहा जाता है। जब बच्चों प्रकाश की किरणें चलकर एक बिंदु पर मिल जाएं तो बच्चों
ऐसी किरणें हमारी क्या कहलाती हैं? अभिसारी किरणें कहलाती हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये हमने उत्तल लेंस अभी हमने बनाया था, ये हमारा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो जब इस लेंस से इसका अपवर्तन होता है, इन प्रकाश की किरणों का क्या होता है बच्चों, इस लेंस में जब अपवर्तन होता है तो ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को जो है एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, या कह सकते हैं एक बिंदु से होकर ये प्रकाश की किरणें जो है हमारी निकल जाती हैं। इस बिंदु से होकर ये प्रकाश की किरणें ऐसे हमारी जो है निकल जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस वाले लेंस ने क्या किया, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला दिया। जब एक बिंदु पर मिला दिया इसलिए इसको हम कहेंगे ये लेंस हमारा अभिसारी लेंस भी होता है। बच्चों ये लेंस जो होता है हमारा अभिसारी लेंस भी होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो अपसारी किरणें होती हैं, अपसारी किरणें चलकर एक बिंदु पर वो जो है मिलती हैं, तो ये अपसारी किरणें कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस वाले लेंस ने क्या किया, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला दिया है। जब एक बिंदु पर मिला दिया तो यहाँ पे अपसारी किरणें नहीं कहेंगे, अपसारी किरणें तो यहाँ पे हैं, लेकिन इस लेंस ने जो काम किया हमारा एक बिंदु पर मिलाने का काम किया। जब एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को मिलाने का काम करे तो वो बच्चों हमारा अभिसारी लेंस बन जाएगा, क्योंकि अपसारी किरणें एक बिंदु पर मिलाना, एक बिंदु पर मिलाना या एक बिंदु पर जो मिल जाती हैं अपसारी किरणें होती हैं। तो एक बिंदु पर किसने मिलाया, इस लेंस ने मिलाया, तो इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बच्चों कहेंगे। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अपसारी किरणों के बारे में समझ में आ गया होगा। अपसारी किरणें जब चलकर एक बिंदु पर किरणें मिल जाती हैं तो वो अपसारी किरणें होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये किरणें हमारी एक बिंदु पर मिल गई हैं, तो अपसारी किरणें इनको कहा जाएगा। तो यहाँ पे किस लेंस ने जो है एक बिंदु पर मिलाया, वो लेंस हमारा इनको एक बिंदु पर मिलाएगा, तो उस लेंस को हम जो है अभिसारी लेंस भी बच्चों कह सकते हैं। इस लेंस को हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि इसने जो है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाया, तो इस लेंस को बच्चों अभिसारी लेंस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे बच्चों जो परिभाषा लिखी है कुछ इसी प्रकार से लिखी है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है बीच में क्या होता है, मोटा होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों पर क्या होता है, किनारों पर ये पतला होता है, और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो यहाँ पे हम इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। जब एक बिंदु पर एकत्रित करता है इसलिए हम इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो यहाँ पे हमने बनाया तो ये बीच में क्या है, बीच में पतला है, किनारों में क्या है, किनारों में मोटा है। जो बीच में पतला किनारों में मोटा होता है उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष, और इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो बच्चों ये लेंस हमारा क्या करता है, ये लेंस जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है बच्चों, ये लेंस प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है, और यहाँ पे डॉट डॉट करके अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे जो है ये किरणें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारा फोकस होगा, इस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो बच्चों अगर यहाँ पे थोड़ी ध्यान से देखा जाए तो जैसे ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे फैल गई, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे फैल गई, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई ऐसे फैल गई। तो बच्चों यहाँ पे इस बिंदु से अगर देखा जाए तो जाती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं, जैसे ऐसे देखा जाए जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रकाश की किरणें जो है इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो बच्चों जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से चलती हैं, एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें
ऐसे चलती हैं और ये इस प्रकार से फैल जाती हैं। तो बच्चों इन किरणों को हम अपसारी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपसारी किरणें कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस लेंस ने किरणों को क्या किया? किरणों को जो है अपसरित किया। किरणों को क्या किया बच्चों? अपसरित किया। तो इस लेंस को हम जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो बच्चों आपने जो है क्या सीखा? आपने सीखा कि जो बीच में पतला होता है और किनारों में मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। और इसमें जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो ये जो है प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? ये जो है प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं। तो इसलिए हम इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस बीच में पतला होता है। अवतल लेंस जो होता है बीच में क्या होता है? पतला होता है। और किनारों पर क्या होता है? किनारों पर ये मोटा होता है। और यह लेंस मुख्य अक्ष के समांतर, यह जो लेंस है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है? ये फैला देता है। इसलिए इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस वीडियो में जो हमने बताया अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो में लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेंस से संबंधित परिभाषाएं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सब चीज अगली वीडियो में बताएंगे। और पूरा का पूरा नोट्स इस प्रकार से आपको लिखकर दिया जाएगा क्रम से। अब आपको हमारे चैनल पर साइंस की भी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोग बताइएगा कि जो आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार बच्चों रिपीट कर देता हूं। जो लेंस होता है मैंने अभी बताया था, जो लेंस होता है वो क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से क्या होता है बच्चों? घिरा होता है। इसमें जो लेंस बनते हैं दो प्रकार के बनते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा, किनारों पतला होता है। और इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो बच्चों जो उत्तल लेंस होता है उसी को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसके बाद अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? किनारों में जो है मोटा होता है, बीच में पतला होता है, या कह सकते हैं बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है, यह अवतल लेंस होता है। और ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, पेपर में आता है अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। कैसे भी प्रश्न जो है पेपर में पूछ सकता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य दोस्तों तक शेयर करें।